ऑटो वाली चुड़ैल। चंदनपुर नाम के गांव में कुछ महीने से लोग विचित्र रूप से गायब हो रहे थे। पूरे गांव और आसपास के क्षेत्रों में पूरा डर का माहौल था। आलम अब ये था, लोग डर के मारे घर से रात को बाहर निकलने से डरते थे, जिस वजह से गांव में रहने वाले सोनू का काम ठंडा पड़ गया था। सोनू एक ऑटो ड्राइवर था। पहले की तरह अब उसे रात को सवारी नहीं मिलती थी। एक दिन शाम को सोनू अपना ऑटो एक स्टैंड पे लगाकर सो गया। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा उसे बहुत ज्यादा समय हो गया है, रात बहुत हो चुकी थी। वो अपना ऑटो रिक्शा स्टार्ट करता है और घर की तरफ निकल पड़ता है। थोड़ा आगे पहुंचते ही उसे एक सुनसान रास्ते पे एक खूबसूरत महिला खड़ी हुई नजर आती है। उस महिला को वहाँ पे अकेला खड़ा हुआ देखकर सोनू अपना रिक्शा तुरंत रोक लेता है। सोनू उस महिला से पूछता है, बहन जी आपको कहाँ जाना है? चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। मैंने पास में ही जाना है, मेरे पास पैसे नहीं है। कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही चले जाऊंगी। बहन जी रात बहुत हो गई है, ये रास्ता भी बहुत सुनसान है, आप पैसे की चिंता मत कीजिए और बैठ जाइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। सोनू की बात सुनकर वो महिला तुरंत ऑटो में बैठ जाती है। बातों ही बातों में सोनू उस महिला से पूछता है, बहन जी आप इस समय कहाँ जा रहे हो? रास्ते में जो कब्रिस्तान है ना, मैं वहीं जा रही हूँ। उसकी बात सुनकर सोनू के होश उड़ जाते हैं। बहन जी क्या आपका कोई जान पहचान वाला गुजर गया है जो इस समय आप कब्रिस्तान जा रहे हैं? नहीं, मैं वहीं पे रहती हूँ। अरे बहन जी कैसा मजाक कर रहे हो आप? भला कब्रिस्तान में कोई रहता है क्या? अरे नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही। जब से मेरा खून हुआ है मैं तब से वहीं पे रहती हूँ। महिला की बात सुनकर सोनू थर थर कांपने लगा। उसे पता लग गया था कि उसके ऑटो में जो बैठी है वो कोई महिला नहीं, वो एक चुड़ैल है। सोनू कुछ भी नहीं बोला और चुपचाप अपना ऑटो रिक्शा चलाता रहा। थोड़ी ही देर में कब्रिस्तान आ जाता है। चुड़ैल ऑटो रिक्शा से उतरती है और सोनू की तरफ देखकर कहती है, आज पूरा दिन गुजर गया, अब जाके मुझे मेरा पहला शिकार मिला है। सोनू मन ही मन भगवान को याद करता है और वो कुछ देर सोचता है और फिर वो उस चुड़ैल से कहता है, अरे चुड़ैल बहन मुझे छोड़ दो, मैं बहुत पतला दुबला हूँ, मुझे खा के तुम्हारा क्या पेट भरेगा? अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें एक की बजाय 2 शिकार ला कर दूंगा। सोनू की बातें सुनकर चुड़ैल कहती है, क्या तुम मुझे पागल समझते हो? अगर मैंने तुम्हें यहाँ से जाने दिया तुम वापस कहाँ से आ जाओगे? अरे चुड़ैल जी ऐसा नहीं है, आप चाहो तो मेरा ऑटो रिक्शा रख लो, मैं आपको 2 शिकार ला के दूंगा, उसके बदले आप मेरा ऑटो रिक्शा मुझे वापस कर देना। चलो ठीक है, लेकिन थोड़ा जल्दी आना, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, चलो जल्दी जाओ। सोनू अपनी जान बचा के वहाँ से बहुत तेजी से भागता है। सोनू जल्दी से गांव पहुंच जाता है और ये सारा वाकया अपने दोस्त रमेश और सुरेश को बताता है। तीनों दोस्त मिलकर उस चुड़ैल को सबक सिखाने का निश्चय करते हैं और थोड़ी देर बाद वो तीनों चुड़ैल के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर में वो चुड़ैल के पास पहुंच जाते हैं। चुड़ैल उन्हें देखकर बोलती है, तुम्हें इतना समय क्यों लग गया आने में? चलो अब और देर मत करो, जल्दी से मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें अपना भोजन बनाऊं, मुझे सुबह से बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है, जल्दी से इधर आओ। रमेश और सुरेश धीरे धीरे चुड़ैल के पास डरते डरते जाते हैं। तभी सोनू चुड़ैल के पीछे पहुंच जाता है। वो पीछे से अपने हाथ में एक बोतल निकालता है और उस बोतल का पानी उसके ऊपर डाल देता है। उस बोतल के अंदर गंगा जल होता है। गंगा जल चुड़ैल के ऊपर पड़ते ही चुड़ैल को बेचैनी सी शुरू हो जाती है। ए पागल इंसान, तुमने मेरे ऊपर क्या डाल दिया है? मुझे बहुत बेचैनी सी हो रही है, मुझे जलन महसूस हो रही है, बचाओ बचाओ मुझे बचाओ। देखते ही देखते चुड़ैल को आग लग जाती है और वो जलने लग जाती है। थोड़ी देर में चुड़ैल जलकर राख हो जाती है। चुड़ैल के खत्म होने के साथ ही सोनू, रमेश और सुरेश गांव को लौट जाते हैं। उस दिन के बाद से उस गांव के ऊपर से चुड़ैल का साया खत्म हो जाता है और सारे लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।